दोस्तों, एक सुबह आप उठते हो, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है, लेकिन आपका दिल फिर भी खाली सा महसूस कर रहा है। आपके पास फोन है, पैसा है, रिश्ते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल गूंजता है, क्या मैं सच में खुश हूं? यही सवाल करोड़ों लोग अपने दिल में दबाए घूमते हैं, पर जवाब ढूंढ नहीं पाते। यही वजह है कि द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट आपके लिए है, एक ऐसा नक्शा जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर सकता है। कहते हैं खुशी वो तितली है जिसे जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी दूर उड़ जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठ जाओगे तो वह खुद आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगी। हैप्पीनेस कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले, यह तो हमारे अंदर ही छुपी है। छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी सालों तक सोने की तलाश में पूरी दुनिया घूमता रहा, पहाड़ों में, नदियों में, रेगिस्तानों में। मरते वक्त उसे पता चला कि जिस मिट्टी पर वो रोज चलता था उसके नीचे ही सोने की खदान थी। हैप्पीनेस भी ऐसी ही है, हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं जबकि असली सोना हमारे अंदर छुपा है। बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी को रीड कर सकोगे। यह सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जो आपके सोचने का तरीका, जीने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप रेडी हो उस हैप्पीनेस को अनलॉक करने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? चैप्टर नंबर 3 और 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1, द ट्रुथ अबाउट हैप्पीनेस। हम सब जिंदगी भर हैप्पीनेस की तलाश में भागते रहते हैं। कोई सोचता है कि एक दिन बड़ी कार होगी तो खुश रहूंगा, कोई कहता है कि ड्रीम जॉब मिलेगी तो खुश रहूंगा, और कोई सोचता है कि परफेक्ट रिलेशनशिप होगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हैप्पीनेस किसी डेस्टिनेशन पर नहीं मिलती, वह तो पहले से हमारे अंदर हिडन होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसे मटेरियल चीजों के पीछे छिपा दिया है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस चीज को तू बाहर ढूंढ रहा है वह पहले से तेरे अंदर बैठा है। यह बात सुनकर शायद लगे कि यह बहुत सिंपल है, लेकिन सच यही है। साइंस भी यही कहता है। साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि 50% हैप्पीनेस जेनेटिक है, 10% सिचुएशन पर डिपेंड करती है और 40% हमारी सोच और एटीट्यूड पर, यानी पैसा, जगह या रिलेशनशिप सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश करते हैं। परमानेंट हैप्पीनेस हमारी सोच से आती है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, हम हैप्पीनेस को हमेशा डिले करते रहते हैं। स्कूल में थे तो सोचा कॉलेज आएगा तो खुश रहूंगा, कॉलेज में थे तो सोचा जॉब मिलेगी तो खुश रहूंगा, जॉब मिली तो शादी का इंतजार किया, शादी हुई तो बच्चों की टेंशन, और ऐसे ही लाइफ निकल जाती है। जैसे कहावत है, आज का मजा छोड़कर कल का इंतजार करने वाला कभी भी सच्ची खुशी का स्वाद नहीं चख पाता। हमारे दिमाग का सिस्टम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम नया फोन खरीदते हैं, नया घर लेते हैं या सैलरी बढ़ती है तो डोपामिन रिलीज होता है और हमें लगता है यही हैप्पीनेस है। लेकिन कुछ ही दिनों में वह एक्साइटमेंट फेड हो जाता है। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन, यानी इंसान किसी भी चीज का क्विकली आदती हो जाता है। उदाहरण देखिए, अगर किसी को पहली बार ऐसी रूम मिले तो वह बहुत खुश होगा, लेकिन एक महीने बाद वही ऐसी नॉर्मल लगने लगेगा। फिर वह बोलेगा अब तो लग्जरी कार चाहिए। हैप्पीनेस इस तरह हमेशा आगे भागती रहती है। और हम पीछे कड़वा सच ये भी है कि हैप्पीनेस को हम दूसरों की नजरों से मेजर करने लगे हैं। इंस्टाग्राम पर किसी को मालदीव्स जाते देख लिया तो लगेगा कि मेरी लाइफ बेकार है, लेकिन सच ये है कि वह इंसान भी शायद किसी और चीज की कमी में रो रहा हो। जैसा कि शायर ने कहा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो क्या हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। असली हैप्पीनेस तब आती है जब हम ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट डेवलप करते हैं। एक छोटी स्टोरी सुनो। एक आदमी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पर था। रिकवर होने के बाद जब डॉक्टर ने बिल दिखाया तो वो आदमी रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, पैसे की चिंता मत करो, हम डिस्काउंट कर देंगे। आदमी ने कहा, मैं पैसे की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं 50 साल से गॉड की ऑक्सीजन फ्री में ले रहा हूं, कभी थैंक्स तक नहीं बोला। देखा आपने, हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने से आती है। प्रॉब्लम यह है कि हम छोटी चीजों को इग्नोर करके बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। दो लोग एक ही सिचुएशन में बिल्कुल अलग महसूस कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक जैम में कोई गुस्से से स्टीयरिंग पीट रहा होता है और दूसरा इंसान उस टाइम अपने फेवरेट सॉन्ग एंजॉय कर रहा होता है। सिचुएशन सेम है लेकिन एटीट्यूड अलग है। यही डिफरेंस हैप्पीनेस का। एक मजेदार बात सोचिए, हैप्पीनेस को पकड़ना वैसा ही है जैसे कैट को पकड़ना।
अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वह भाग जाएगी, लेकिन अगर आप शांत बैठोगे तो वह खुद आकर आपकी गोद में बैठ जाएगी। हैप्पीनेस भी ऐसी ही है। जस करोगे तो भागेगी, क्रिएट करोगे तो खुद आ जाएगी। हम सबको यह समझना होगा कि हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक स्किल है। जिस तरह जिम में जाकर बॉडी बनती है, वैसे ही ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस और माइंडफुलनेस के एक्सरसाइजेस करके हैप्पीनेस बिल्ड होती है। कभी कभी सबसे बड़े दुखों में भी हैप्पीनेस की चिंगारी छिपी होती है। यह भी साइंस कहता है कि सफरिंग हमें ज्यादा मैच्योर और थैंकफुल बनाती है। शायद इसलिए कहा जाता है, हर दर्द में छुपा है एक सबक और हर सबक में छुपा है हैप्पीनेस का सीक्रेट। तो असली ट्रूथ अबाउट हैप्पीनेस ये है, ये बाहर कहीं नहीं है, ना पैसे में, ना लग्जरी में, ना दूसरों की अप्रूवल में। हैप्पीनेस आपके अंदर है, आपके सोचने के तरीके में है, आपके एटीट्यूड में है। और जिस दिन आपने इसे समझ लिया, उस दिन आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 2 द इनर गेम लाइफ में जीतने के लिए सबसे पहले अंदर जीतना जरूरी है। हम अक्सर बाहर की दुनिया पर फोकस करते हैं, जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, लेकिन अगर अंदर का गेम वीक है तो बाहर की कोई चीज परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। जैसे कोई महल अगर कमजोर नींव पर बना हो तो थोड़ी सी हवा में भी हिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड मतलब हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंकफुल होना। साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग 25% ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस उस चीज पर होता है जो उनके पास है, ना कि उस चीज पर जो मिसिंग है। एक छोटी सी स्टोरी। एक आदमी हमेशा अपने शूज की शिकायत करता था। एक दिन उसने देखा कि सड़क पर एक लड़का बिना पैरों के व्हील चेयर पर हंसते हुए खेल रहा है। उस दिन से उसने कभी अपने शूज को लेकर कंप्लेन नहीं की। यही है ग्रेटिट्यूड का मैजिक, ये आपकी नजर बदल देता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि एम्बिशन छोड़ दो। इसका मतलब है कि जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझो और जो चाहिए उसके लिए भी खुश मन से मेहनत करो। जैसे कहावत है, जो हाथ में है उसका शुक्र करो, जो सामने है उसका पीछा करो। अब बात करते हैं सेल्फ लव की। सोसाइटी हमें सिखाती है दूसरों को खुश करो, दूसरों के लिए जियो। लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी सच में प्यार नहीं दे सकते। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि यह ऑक्सीजन मास्क जैसा है। पहले खुद पर लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। बहुत लोग सोचते हैं मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरी लाइफ मेस है, मैं कैसे खुद से प्यार करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ लव का मतलब खुद को परफेक्ट मानना नहीं, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करना है, फ्लॉज के साथ, मिस्टेक्स के साथ। यही आपको इनर स्ट्रेंथ देता है। माइंडसेट की ताकत भी अनबिलीवेबल है। एक स्ट्रांग माइंडसेट ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। रिसर्च कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को भी सीखने का मौका मानते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छोटे छोटे सेटबैक्स में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की बल्ब बनाने में। किसी ने पूछा, इतनी बार फेल होकर कैसा फील हुआ? एडिसन ने हंसकर कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव और स्ट्रांग माइंडसेट को डेली लाइफ में यूज करते हैं तो कोई भी चैलेंज आपको परमानेंटली अनहैन नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप उन्हें देखने का नजरिया बदल देंगे। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़े तूफानों के बीच भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क बस इनर गेम का है। स्ट्रांग इनर गेम वाले इंसान को लाइफ झुका नहीं सकती। शायरी याद आती है, तूफानों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम अपने इरादों से समंदर मापा करते हैं। इनर गेम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको अंदर से इंडिपेंडेंट बना देता है। तब आपकी हैप्पीनेस दूसरों की तारीफ, पैसे की ग्रोथ या सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती। आप खुद ही अपने हैप्पीनेस के सोर्स बन जाते हो। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो हर मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड लिखता है, खुद से प्यार करता है और हर फेलियर को सीख मानता है। क्या कोई पावर इस इंसान को परमानेंटली रोक सकती है? कभी नहीं। यही है इनर गेम की असली ताकत। तो चैप्टर का एसेंस यही है, हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, ये अंदर का गेम है। ग्रेटिट्यूड आपके नजरिए को बदलता है, सेल्फ लव आपको मजबूत बनाता है और माइंडसेट आपको अजय बना देता है। जब ये तीनों चीजें आपके अंदर मिल जाती हैं तो पूरी दुनिया भी आपको तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 3 रिलेशनशिप्स कनेक्शंस कहा जाता है। अगर फास्ट चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ लेकर चलो। लाइफ की असली ताकत सिर्फ आपकी स्किल्स या पैसा नहीं है, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स हैं।
हैप्पीनेस का बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक 75 साल लंबी रिसर्च कहती है कि लाइफ में सबसे ज्यादा हैप्पीनेस और हेल्थ का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से होता है, ना कि पैसे से, ना फेम से। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बेटर कनेक्शंस बिजू बेटर लाइफ। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, हम सबके आसपास दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमें एनर्जी देते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और दूसरे वो जो हमारी एनर्जी खा जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और हमेशा नेगेटिव वाइब्स फैलाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका मोबाइल फोन है। अगर आप उसे बार बार सिर्फ हैवी एप्स और बैकग्राउंड डाउनलोड से चलाते रहो तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। वैसे ही टॉक्सिक लोग आपके लाइफ की बैटरी ड्रेन कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा रोज अपने पिता से कंप्लेन करता था कि उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। पिता ने उसे पानी का गिलास दिया और कहा, इसमें नमक डालो और पी लो। बच्चा बोला, बहुत कड़वा है। फिर पिता ने वही नमक पास के झील में डालने को कहा। जब बच्चे ने झील का पानी टेस्ट किया तो टेस्ट वहीं रहा, फ्रेश। पिता ने कहा, लाइफ में नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, फर्क सिर्फ इस बात से है कि तुम खुद को ग्लास बनाते हो या झील। रिलेशनशिप्स का मतलब परफेक्ट इंसान ढूंढना नहीं, बल्कि सही इंसान को चुनकर उसके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है। सेल्फ लव आपको खुद से जोड़ता है, लेकिन रिलेशनशिप्स आपको दुनिया से जोड़ते हैं। हम सबको ये समझना होगा कि अकेलापन, लोनलीनेस आज की सबसे बड़ी बीमारी है। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट तो किया है, लेकिन दिल से डिस्कनेक्ट भी कर दिया है। किसी ने सही कहा है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा अकेला वही है जिसके पास हजारों फॉलोअर्स हैं लेकिन एक भी सच्चा दोस्त नहीं। ट्रू कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला इंसान आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे आप हैं। वहां पर शो ऑफ मास्क या कंपटीशन नहीं होता, और यही कनेक्शंस आपकी हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन एक और कड़वा सच, हर कोई आपके लिए सही नहीं है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आपको एक सबक सिखा सके। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को पकड़ कर रखने से हैप्पीनेस स्लोली डाई हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम लर्न करें कब किसी को होल्ड करना है और कब लेट गो करना है। शायरी याद आती है, कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को ही भूल जाओ। रिश्तों की भी हद होती है, मोहब्बत में भी सच्चाई होती है। कनेक्शंस का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं है। फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, ये सब आपके हैप्पीनेस इक्वेशन में ऐड होते हैं, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ की सबसे बड़ी स्टर्म्स भी आपको हिला नहीं सकती। तो सवाल ये है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते कैसे हैं? आंसर सिंपल है, प्रेजेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ फोन में घुसकर हम मत करो। ध्यान से सुनो, एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, छोटी छोटी चीजों में केयर दिखाओ। हैप्पीनेस इसी में है। एक मजेदार जोक है। एक आदमी बोला, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। वाइफ ने हंसकर कहा, फिर शुरू करो बर्तन धोने से। ये जोक है, लेकिन हिडन ट्रुथ ये है कि रियल हैप्पीनेस रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस और एफर्ट से ही आती है। तो इस चैप्टर का सार यही है, कनेक्शंस मैटर द मोस्ट। चूज वाइजली, इन्वेस्ट डीपली एंड डोंट बी अफ्रेड टू लेट गो। लाइफ के एंड में लोग पैसा या स्टेटस याद नहीं रखते, वह याद रखते हैं कि उन्होंने किसके साथ अपना वक्त बिताया और किसने उनका दिल छुआ। चैप्टर 4, बैलेंस हैप्पीनेस लाइफ, एक साइकिल की तरह है। अगर उसका एक पहिया छोटा बड़ा हो तो गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। हैप्पीनेस भी ऐसी ही है। जब तक हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ बैलेंस में नहीं होंगे, तब तक लाइफ स्मूथली नहीं चल सकती। हम सबको बचपन में यही सिखाया गया कि कड़ी मेहनत करो, करियर बनाओ, पैसा कमाओ। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि लाखों लोग करियर में सक्सेसफुल हैं, लेकिन हेल्थ और रिलेशनशिप्स में पूरी तरह टूट चुके हैं। यही इम्बैलेंस उन्हें अंदर से होलो बना देता है। कड़वा सच ये है कि इम्बैलेंस लाइफ को दो एक्सट्रीम पर ले जाता है। अगर कोई सिर्फ काम करता रहे तो बर्न आउट हो जाता है, अगर कोई सिर्फ मजे करता रहे तो फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता है। बैलेंस ही वह सीक्रेट है जो दोनों को जोड़कर हैप्पीनेस देता है। साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं है, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। यानी सवाल ये नहीं कि आपके पास कितने घंटे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी इतना बिजी था कि उसे अपने बेटे के साथ वक्त बिताने का चांस ही नहीं मिलता था।
एक दिन बेटे ने उससे पूछा, पापा आप 1 घंटे के कितने पैसे कमाते हो? आदमी ने गुस्से से कहा, 500 रुपए। बेटा चुप हो गया। रात को उसने पिग्गी बैंक से पैसे निकाले और पापा को दिए। ये 500 रुपए लो, कल मेरे साथ 1 घंटा बैठोगे। उस दिन उस आदमी को समझ आया कि बैलेंस क्यों जरूरी है। लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर चीज को बराबर टाइम दो। इसका मतलब है सही प्रायोरिटीज को सही वक्त दो। जैसे हेल्थ को हमेशा टॉप पर रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ खराब हुई तो ना पैसा काम आएगा ना रिलेशनशिप्स। शायरी याद आती है, जिंदगी का मजा तभी है जब दिल से हंस सको, वरना दौलत के ढेर पर बैठकर भी लोग उदास रहते हैं। बैलेंस का मतलब यह भी है कि आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें। सोशल मीडिया का इम्बैलेंस इतना डेंजरस है कि यह आपका ध्यान, आपकी नींद और आपकी प्रोडक्टिविटी तीनों खा जाता है। हैप्पीनेस के लिए जरूरी है कि डिजिटल डिटॉक्स को रूटीन का हिस्सा बनाओ। एक मजेदार कंपैरिजन सोचिए, अगर कोई इंसान जिम में सिर्फ एक बॉडी पार्ट ही ट्रेन करे, मान लो बाइसेप्स और बाकी सब इग्नोर कर दे, तो बॉडी वियर्ड लगेगी। वैसे ही अगर आप सिर्फ करियर या सिर्फ रिलेशनशिप पर फोकस करोगे तो लाइफ वियर्ड एवं बैलेंस से भरी होगी। कुछ लोग सोचते हैं बैलेंस का मतलब है हमेशा 50-50, नहीं। बैलेंस का मतलब है सही समय पर सही चीज को पूरा फोकस देना। एग्जाम की रात करियर फोकस जरूरी है और माँ बीमार हो तो उस वक्त फैमिली फोकस जरूरी है। यही स्मार्ट बैलेंस है। एक और कड़वा सच, आजकल लोग हेल्थ को सबसे पीछे रखते हैं। लेट नाइट्स, जंक फूड, स्ट्रेस, ये सब एक साइलेंट किलर की तरह हैप्पीनेस को स्लोली खत्म कर देते हैं। हैप्पीनेस तब पॉसिबल है जब बॉडी और माइंड दोनों हेल्थी हो। बैलेंस का सीक्रेट ये है कि आप अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, काम, रिश्ते और खुद। अगर किसी दिन ये तीनों हिस्से थोड़े थोड़े भी मिल जाए तो आपको लगेगा कि आपका दिन सक्सेसफुल रहा। तो इस चैप्टर का सार यही है, बैलेंस कोई लग्जरी नहीं, ये हैप्पीनेस की सबसे बड़ी नेसेसिटी है। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ, चारों को इक्विवेलेंस दो। अगर एक भी मिसिंग है तो हैप्पीनेस अधूरी रह जाएगी। चैप्टर 5 हैबिट्स ऑफ हैप्पी पीपल। सोचो जिंदगी एक किताब है और हर दिन उसका एक नया बनना। इस किताब को खूबसूरत बनाने वाले वह छोटे छोटे हैबिट्स हैं जो हमें अंदर से खुश और हल्का महसूस कराते हैं। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों का सेलिब्रेशन है। आज हम बात करेंगे उन हैबिट्स की जो हर ट्रूली हैप्पी इंसान के अंदर कॉमन होती है। सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन की। साइंस भी मानता है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग को रिसेट कर देता है, जैसे मोबाइल में रिफ्रेश बटन दबा दिया हो। जब हम अपनी आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी सोल डायरेक्टली रिचार्ज हो रही है। इमेजिन करो, सुबह उठते ही फोन चेक करने की बजाय 10 मिनट खुद से कनेक्ट करने में लगाओ। आपका पूरा दिन शांत और फोकस्ड होगा। अब आते हैं जर्नलिंग पर। जर्नलिंग कोई डायरी में शायरी लिखना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को क्लटर फ्री करने का सबसे आसान तरीका है। हर रात सोने से पहले 2 चीजें लिखो। एक, आज किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, और दूसरा, आज आपने क्या सीखा। यह सिंपल हैबिट आपके अंदर पॉजिटिविटी का ट्रेजर जमा करती है, क्योंकि जब दिमाग नेगेटिविटी से भरता है तो ये ग्रेट्यूड उसे धीरे धीरे साफ कर देता है। काइंडनेस ये वो हैबिट है जो हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई कर देती है। किसी को स्माइल देना, किसी अजनबी की हेल्प करना या किसी दोस्त को बिना वजह थैंक यू कहना, ये छोटे जेस्चर्स आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो रिटर्न में कई गुना हैप्पीनेस बनकर वापस आती है। याद रखो, जब आप किसी को खुश करते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और यही वो केमिकल है जो आपको अंदर से ट्रूली खुश कर देता है। स्मॉल डेली विंस की बात करें तो ये सबसे अंडररेटेड हैबिट है। हैप्पीनेस हमेशा बड़े गोल्स पूरा करने से नहीं आती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे विक्ट्रीज से आती है। जैसे जिम में 20 पुशअप्स एक्स्ट्रा कर पाना, एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ लेना या पूरे दिन बिना गुस्सा किए रहना। ये छोटी जीतें हमें इंटरनली प्राउड फील कराती हैं और हमारी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। यही फार्मूला हैबिट्स पर भी लागू होता है। छोटे छोटे हैबिट्स जब रोज रिपीट होते हैं तो वह हमारी आइडेंटिटी बना देते हैं, और जब हमारी आइडेंटिटी आई एम अ हैप्पी पर्सन बन जाती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लगती है। इमेजिन करो, एक इंसान मेडिटेशन नहीं करता, जर्नलिंग इग्नोर करता है, दूसरों के लिए रट है और हमेशा बड़े रिजल्ट्स का इंतजार करता है। उसकी लाइफ हॉलो लगेगी, जैसे बाहर से सब कुछ ठीक है
लेकिन अंदर से खालीपन। वहीं जो इंसान छोटी छोटी हैबिट्स पर फोकस करता है वह हर दिन जेन्युइनली खुश रहता है, चाहे उसकी एक्सटर्नल सिचुएशंस जैसी भी हो। तो बॉटम लाइन ये है, हैप्पीनेस एक गिफ्ट नहीं है जो किसी को ऊपर से मिलती है। हैप्पीनेस एक प्रैक्टिस है। मेडिटेशन आपकी सोल को शांत करता है, जर्नलिंग आपके दिमाग को क्लियर करता है, काइंडनेस आपके दिल को भरता है, और डेली स्मॉल विंस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। अब सोचो, अगर आप इन चारों को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर लो तो आपकी लाइफ कैसी लगेगी। शायद आपको लगेगा जैसे आप अपनी ही दुनिया के किंग हो, क्योंकि ट्रू पावर वहीं से आती है, अंदर से बाहर से नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह हैबिट्स अडॉप्ट करना मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करनी है। एक एक स्टेप लो। आज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करो, कल एक ग्रेटिट्यूड लाइन लिखो, परसों किसी की हेल्प करो। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। जैसे कहा जाता है, 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। आज वही पहला छोटा कदम उठाओ और देखो कैसे ये हैबिट्स आपको उस हैप्पीनेस तक ले जाती हैं जो हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलती है। चैप्टर 6, द ब्लूप्रिंट इन एक्शन। सोचो, आपने एक खूबसूरत घर का नक्शा तैयार किया है, लेकिन उस नक्शे को जमीन पर खड़ा करने के लिए ईंट, पत्थर और मेहनत चाहिए। हैप्पीनेस भी वैसी ही है। सिर्फ नॉलेज या इंस्पिरेशन लेने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसे डेली लाइफ में इंप्लीमेंट ना करें। इसीलिए यह चैप्टर है द ब्लूप्रिंट इन एक्शन, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्लान कि कैसे अपनी लाइफ को बदलना है और उन हैबिट्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में बदलना है। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। इमेजिन करो कि आप किसी अननोन सिटी में घूम रहे हो और आपके पास गूगल मैप्स ही नहीं है। कितना कंफ्यूजिंग लगेगा। वैसा ही हाल लाइफ का होता है जब क्लैरिटी नहीं होती। आपको यह तय करना होगा कि हैप्पीनेस आपके लिए मतलब क्या है। पीस ऑफ माइंड, लविंग रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल फ्रीडम या सेल्फ ग्रोथ। जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप उसे पा भी नहीं पाओगे। दूसरा स्टेप है माइक्रो गोल्स बनाना। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ी हैप्पीनेस के लिए बड़ा स्टेप चाहिए, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे गोल्स ही बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना, दिन में एक बार ग्रेटिट्यूड लिखना, हफ्ते में एक दोस्त से जेन्युइनली कनेक्ट करना। ये माइक्रो गोल्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं। तीसरा स्टेप है ट्रैकिंग। सक्सेस वहीं टिकती है जिसे ट्रैक किया जाए। अपनी प्रोग्रेस को नोट करना शुरू करो। आप चाहो तो एक सिंपल नोटबुक रख सकते हो या फोन का कोई ऐप। हर दिन टिक मार्क लगाओ कि आपने मेडिटेशन किया या नहीं, ग्रेटिट्यूड लिखा या नहीं। ये छोटा सा हैबिट आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा करेगा और ब्रेन को सिग्नल देगा कि आप ग्रोथ मोड में हो। अब आता है रिमूव रिप्लेस का रूल। हैप्पीनेस सिर्फ नए हैबिट्स अडॉप्ट करने से नहीं आएगी, बल्कि उन टॉक्सिक पैटर्न्स को हटाने से भी आएगी जो आपको पीछे खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर रात तक स्क्रोलिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक या दूसरों से कंपैरिजन। इनको रिप्लेस करो हेल्थी पैटर्न से, जैसे रात को सोने से पहले जर्नलिंग, मॉर्निंग अफर्मेशंस या लर्निंग कोई नया स्किल। पांचवा स्टेप है एनर्जी रिचुअल्स। लाइफ में हैप्पीनेस सस्टेन करने के लिए एनर्जी हाई होनी चाहिए। मॉर्निंग रिचुअल्स जैसे डीप ब्रीथिंग, 5 मिनट स्ट्रेचिंग या अपनी फेवरेट एनर्जेटिक सॉन्ग सुनना आपके अंदर वो स्पार्क पैदा करेगा जिससे दिन की शुरुआत पावरफुल हो। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल देंगे, आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। छठा स्टेप है सराउंडिंग्स अपग्रेड करना। एनवायरनमेंट हमारी आदतों को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं तो आप भी उसी एनर्जी में फंस जाओगे। इसीलिए कॉन्शियसली पॉजिटिव पीपल से कनेक्ट करो, इंस्पायरिंग बुक्स सुनो और अपने रूम या वर्क स्पेस में ऐसी चीजें रखो जो आपको मोटिवेट करे, जैसे विजन बोर्ड, मोटिवेशनल कोट्स या आपकी फेवरेट बुक। सातवां स्टेप है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली जर्नी है। जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और ये आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने हफ्ते भर मेडिटेशन किया तो खुद को रिवॉर्ड दो। ये सेल्फ लव आपकी जर्नी को और मजेदार बनाएगा। आठवां स्टेप है रिफ्लेक्शन टाइम। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने साथ बैठो और पूछो, इस हफ्ते मैंने क्या सीखा, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। रिफ्लेक्शन आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करता है और आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप है कंसिस्टेंसी विद पेशेंस। रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही हैप्पीनेस भी इंस्टेंट नहीं आएगी,
लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से ये ब्लूप्रिंट फॉलो करते हो तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। एक दिन आपको खुद रियलाइज होगा कि आप वह इंसान बन गए हो जिसे लोग जेन्युइनली खुश और फुलफिल्ड कहते हैं। इस ब्लूप्रिंट को अपनाना ऐसा है जैसे अपने हाथों में लाइफ का रिमोट पकड़ लेना। अब कंट्रोल आपके पास है। आप तय करते हो कि कब पॉज करना है, कब प्ले करना है और कब रिसेट करना है। चैप्टर से लास्टिंग जॉय। इमेजिन करो कि आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। सामने सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, हवा ठंडी है और आपके चारों तरफ शांति ही शांति है। उस पल में आप समझते हो कि हैप्पीनेस कोई मोमेंटरी फीलिंग नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। यही मैसेज है इस आखिरी चैप्टर का, लास्टिंग जॉय। सच्चाई यह है कि जिंदगी में हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी मुश्किलें आएंगी, कभी हार्ट ब्रेक, कभी फेलियर्स, लेकिन जो इंसान खुशी को एक चॉइस बना लेता है वह हर हाल में इनर पीस को पकड़े रखता है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है। यह तो एक रोज का सफर है जिसे हम कॉन्शियसली जीना है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, इट्स समथिंग यू डिज फॉर द प्रेजेंट। यानी खुशी को फ्यूचर में ढूंढने से बेहतर है कि आज ही उसे डिजाइन करो। अगर हम वेट करेंगे कि जॉब मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगी तब खुश होगे, तो जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। लास्टिंग जॉय पाने के लिए हमें 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए होगी। पहला, एक्सेप्टेंस। अपनी लाइफ के हर पेज को एक्सेप्ट करना सीखो। हर दर्द, हर स्ट्रगल भी तुम्हारे शेप कर रही है। दूसरा, कंपटीशन। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह खुशी मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास लौटती है। तीसरा, प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही असली खुशी है, क्योंकि यही तो जगह है जहाँ लाइफ अनफोल्ड हो रही है। जरा सोचो, जब भी अपनी किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखा, उसकी मुस्कान, उसकी क्यूरोसिटी, उसका इनोसेंस, क्या वह सब चीज़ें पैसे या बड़ी अचीवमेंट में से आई है? नहीं, वह इसलिए खुश है क्योंकि वह पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में है। अगर हम अपने अंदर उस बच्चे को फिर से जिंदा कर ले तो लास्टिंग जो है खुद ब खुद हमारे साथ रहेगी। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है? मंत्री ने जवाब दिया, वो इंसान जो हर हाल में खुश रहना जानता है। राजा चौंक गया, बोला, लेकिन अमीर तो वो होता है जिसके पास खजाना हो। मंत्री मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, खजाना कभी भी खत्म हो सकता है लेकिन इनर जॉय कभी खत्म नहीं होती। इसलिए सबसे अमीर वही है। लाइफ की हर रियलिटी यही है कि हर किसी के पास चैलेंज होंगे, लेकिन जब आप हैप्पीनेस को लाइफ स्टाइल बना लेते हैं तो प्रॉब्लम आपको तोड़ती नहीं बल्कि स्ट्रगल बनाती है। जैसे एक लोटस फूल कीचड़ में भी खिलता है, वैसे ही लास्टिंग जॉय आपके अंदर हर मुश्किल के बीच भी खिल सकती है। अब एक सवाल खुद से पूछे, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैं क्या इसे खुशी के साथ जी रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो यही वक्त है ब्लूप्रिंट को फॉलो करके अपने जीवन को बदलने का। ऑडियंस को याद रखना होगा कि यह ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी बल्कि जीने के लिए है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही हैप्पीनेस आपकी परमानेंट स्टेज बन जाएगी। सो फाइनल नोट यही है, यूज हैप्पीनेस डेली, स्प्रेड इट, काइंडनेस, लिव इन द प्रेजेंट। यही है वह लास्टिंग जॉय जो अब किसी भी किताब, किसी भी पैसे, किसी भी रिलेशनशिप से बड़ी है, क्योंकि अंत में जब लोग आपको याद करेंगे तो वह आपके अचीवमेंट नहीं बल्कि आपकी मुस्कान और आपके साथ बिताए हुए हैप्पीनेस मोमेंट याद रखेंगे। कंक्लूजन पूरी है। द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट जर्नी सुनने के बाद अब
आप समझ चुके होंगे कि असली खुशी कोई चीज़ नहीं, इसे बाहर से खरीद लिया जाए, या कोई लग्जरी नहीं, लेकिन बल्कि एक चॉइस है, एक लाइफ स्टाइल है अपने। आपने जाना कि हैप्पीनेस की सच्चाई क्या है, इनर गेम कैसे खेली जाती है, रिश्तों और कनेक्शंस की ताकत क्या है, बैलेंस का असली मतलब क्या है, और किन हैबिट्स से हम रोज़ खुशी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी, आपने ब्लूप्रिंट पाया है जिससे आप इस नॉलेज को सिर्फ सुनो नहीं बल्कि डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। अब वक्त है एक फाइनल ट्रूथ को याद रखने का, जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, आपके पास हमेशा एक पावर होती है, द पावर टू यूज हैप्पीनेस। और जब आप इस पावर को डेली इस्तेमाल करने लगते हो तो आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप वह इंसान बन जाते हैं जो आपकी मुस्कान कंटेजियस है, जिसकी एनर्जी दूसरों को इंस्पायर करती है और जिसकी लाइफ खुद एक एग्जाम्पल बन जाती है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। जब आप ग्रेटिट्यूड काइंडनेस और प्रेजेंस को लाइफ स्टाइल बना लेते हो तो तब आप अपने कलरफुल और ब्लूप्रिंटिंग को जाती है। यही रोस्टिंग जो है, जो ना समय से मिटती है ना हालात से हिलती है।